नमस्कार बच्चों, आर्यन्स लर्निंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 5 चैप्टर नंबर 2 शेप्स एंड एंगल्स का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको देखेंगे। तो बच्चों, इस चैप्टर का नाम है शेप्स एंड एंगल्स। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि शेप्स क्या होते हैं। शेप्स, देखिए बच्चों, शेप्स जो होता है किसी भी प्रकार का डायग्राम होता है। और ये जो शेप्स होते हैं वो ओपन हो सकते हैं, क्लोज हो सकते हैं। शेप्स बच्चों तब बनते हैं जैसे किसी भी पेन से अगर हम कोई भी डायग्राम बनाएं और बिना पेन उठाए उसको ड्रॉ करते हैं तो उसे हम शेप्स बोलते हैं। ओके। और जो शेप्स होते हैं जनरली दो टाइप के होते हैं। तो जैसे बच्चों यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने एक डायग्राम बनाया यहाँ पर, तो ये क्या है, ये भी एक शेप है। अगर मैंने इस टाइप का डायग्राम बनाया, ये भी एक शेप है। जैसे ये मैंने बनाया, ये भी एक शेप है। तो बिना पेन उठाए जब हम किसी भी डायग्राम को बनाते हैं तो ये सारे जो डायग्राम्स होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, ये सब शेप होते हैं। ओके। अब ये जो शेप होते हैं बच्चों, ये दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला ओपन शेप और जो दूसरा होता है क्लोज शेप। जो ओपन शेप होते हैं बच्चों, ये ओपन होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये डायग्राम बनाया है, जैसे ये डायग्राम बनाया है, जैसे मान लीजिए ये डायग्राम बनाया है। तो ये सारे क्या हैं बच्चों, ये सब ओपन शेप हैं, इन्हें हम ओपन बोलते हैं। ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है दैट इज़ क्लोज्ड शेप। क्लोज्ड शेप, तो बच्चों क्लोज शेप क्या होते हैं, ये चारों तरफ से बंद होते हैं। और इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो होते हैं वो एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या है बच्चों, यहाँ पर एक दूसरे से मिले हुए हैं, है ना। तो इन्हें हम क्लोज शेप बोलते हैं। क्लोज यानी चारों तरफ से बंद, और पहले वाले जो डायग्राम थे उन्हें हम ओपन बोलते हैं, ये क्लोज हैं। ओके। और ये क्या है, ओपन शेप हैं। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक दूसरे से मिले हुए नहीं हैं। ओके। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये जो शेप्स होते हैं बच्चों, और भी कई टाइप के होते हैं। तो इन शेप्स को एक बार और समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम एक टेबल बना देते हैं। शेप जो भी फिफ्थ क्लास में जो इम्पोर्टेंट हैं उस हिसाब से हम यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स, फिगर एंड शेप। तो यहाँ बच्चों सबसे पहले इस टेबल को हम बना लेते हैं एक बार। तो बच्चों सबसे पहला जो डायग्राम होता है शेप का वो होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल, इसमें जो साइड्स होती हैं वो 3 साइड्स होती हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ़ साइड्स 3 होती हैं। और ट्रायंगल का ये डायग्राम होता है। ये बच्चों यहाँ पर डायग्राम गलत बन गया है। तो फिगर्स यहाँ पर आएंगे और नंबर ऑफ़ साइड्स यहाँ पर आएंगे। ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट है नंबर 2 दैट इज़ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटर में बच्चों 4 साइड्स होती हैं और इसका जो डायग्राम होता है कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें 4 साइड्स होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज़ पेंटागन। पेंटागन में बच्चों 5 साइड होती हैं और इसका जो डायग्राम होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ओके। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हेक्सागन। हेक्सागन में बच्चों 6 साइड्स होती हैं और इसका जो डायग्राम होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें 6 साइड्स हैं, 1 2
3 4 5 एंड 6। तो इसमें 6 साइड हैं और ये हेक्सागन है। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हेप्टागन। हेप्टागन में बच्चों 7 साइड्स होती हैं और इसका जो डायग्राम होता है कुछ इस प्रकार का होता है। ये 7 साइड्स का कहने का मतलब है डायग्राम हो जाता है। नेक्स्ट वन इज ऑक्टागन। ऑक्टागन में बच्चों 8 साइड्स होती हैं और इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार का होता है। तो ये 8 साइड का ऑक्टागन हो चुका है। इसके बाद बच्चों नोनागन। नोनागन में 9 साइड्स होती हैं। इसी तरह से बच्चों इनके भी कुछ डायग्राम्स होते हैं जिसमें 9 साइड्स होती हैं। डेकागन की बात करें बच्चों तो यहाँ पर इसमें 10 साइड्स होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एंडेकागन। इसमें बच्चों 11 साइड्स होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है डूडेकागन। इसमें बच्चों 12 साइड्स होती हैं। तो बच्चों इसमें सबसे पहले ये जो शेप्स होती हैं इनकी जो साइड्स हैं, नंबर ऑफ़ साइड्स कितनी है ये पता होनी चाहिए। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारे ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, इसका जो सेकंड पोर्शन है दैट इज़ शेप्स एंड एंगल्स। तो एंगल्स का जो पोर्शन है उसको समझने के लिए हम चलते हैं अगले पेज पर। तो बच्चों अगले पेज पर हम आ चुके हैं और इस पेज पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो एंगल्स हैं वो क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी जो डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं एक बार। टू लाइन सेगमेंट्स joined by a common point forms angle। जैसे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो एक ये लाइन सेगमेंट है और एक ये दूसरी लाइन सेगमेंट है। तो ये दोनों ही लाइन सेगमेंट जब किसी एक कॉमन पॉइंट पर यहाँ पर मिलती हैं, एक दूसरे से मीट करती हैं, तो ये एक एलिवेशन जो क्रिएट होता है इसे हम बोलते हैं एंगल। ओके, अब ये जो एंगल्स हैं बच्चों ये कितने टाइप्स के होते हैं तो इसको एक बार समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स। सबसे पहला जो एंगल का जो टाइप है दैट इज़ 0 डिग्री। 0 डिग्री एंगल जो है बच्चों इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। इसमें जो एंगल होता है एंगल इक्वल टू 0, तो 0 डिग्री होती है। इसका जो डायग्राम है कुछ इस प्रकार का होता है। इस पर एंगल क्रिएट ही नहीं होता है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 2 दैट इज़ एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो होता है बच्चों ये 90 डिग्री से छोटा होता है और 0 डिग्री से बड़ा होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो एंगल है बच्चों ये एक्यूट एंगल है क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ये 90 डिग्री से कम है ना। ये एक्यूट एंगल्स होता है। इसके बाद थर्ड एंगल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। राइट एंगल।
ये जो राइट एंगल होता है बच्चों, इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। इसकी वैल्यू फिक्स 90 होती है, इसे हम राइट एंगल बोलते हैं। जैसे ये जो एंगल आप देख रहे हो, ये एंगल राइट एंगल है, और इस राइट एंगल को हम इसी साइन से डिनोट करते हैं। ये जो साइन आप देख रहे हो, इससे हम डिनोट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं थोड़े से। नेक्स्ट, इसके बाद जो अगला एंगल आता है दैट इज़ ऑब्ट्यूज़ एंगल। ऑब्ट्यूज़ एंगल जो होता है बच्चों 90 से ग्रेटर होता है और 180 से छोटा होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। तो ये जो एंगल्स होते हैं बच्चों, ये 90 से तो ग्रेटर होते हैं और 180 से स्मॉल होते हैं। तो ये जो एंगल है जो आप देख रहे हो, ये ऑब्ट्यूज़ एंगल है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट एंगल। बच्चों ये जो स्ट्रेट एंगल्स होते हैं, इनकी वैल्यू 180 के इक्वल होती है, इक्वल टू 180 डिग्री। जो एंगल आप देख रहे हो, ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज़ स्ट्रेट एंगल। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंगल की तरफ। स्ट्रेट एंगल के बाद जो नेक्स्ट एंगल दैट इज़ रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल की जो वैल्यू होती है बच्चों, 180 से ग्रेटर होता है एंड 360 से स्मॉल होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। तो ये जो एंगल्स है बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये वाला एंगल, दिस एंगल इज़ रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो 180 से भी ग्रेटर हो गई है। ओके, तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल जो होता है बच्चों, इसकी वैल्यू 360 के इक्वल होती है और इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार का होता है। कंप्लीट एंगल में बच्चों कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन पूरा हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो बच्चों अभी तक ये जो चैप्टर 2 था उसका जो बेसिक पार्ट है उसमें हमने काफ़ी चीज़ों को समझा है। शेप्स एंड एंगल्स जो है इसका जो बेसिक पार्ट है उसको कवर किया है। और इसमें बच्चों आपको ये समझना होगा कि जैसे हमने कोई एंगल बनाया है तो वो कौन सा एंगल है। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे बच्चों अगर मैंने ये एंगल बनाया, मान लीजिए कि ये एंगल है, सपोज़ करिए ये एंगल है, तो ये कौन सा एंगल है बच्चों? हम कहेंगे ये राइट एंगल है, क्योंकि आप देख सकते हो दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में ये जो एंगल है इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? राइट एंगल, है ना। तो ये राइट एंगल है। अगर मान लीजिए मैंने पूछा कि ये कौन सा एंगल है, तो आप क्या कहेंगे बच्चों? ये एक्यूट एंगल है, क्योंकि ये 90 से स्मॉल है, यानी कि छोटा है। ओके। अगर बच्चों मान लीजिए मैंने कहा ये कौन सा एंगल है, तो आप क्या कहेंगे बच्चों? ये एक रिफ्लेक्स एंगल है, क्योंकि 180 से बड़ा है और ये 90 से माफ़ कीजिए 180 से ग्रेटर है एंड 360 से छोटा है। तो ये जो एंगल है रिफ्लेक्स एंगल है, राइट। अगर बच्चों मैंने पूछा कि ये कौन सा एंगल है, तो आप कहोगे कि ये एक स्ट्रेट एंगल है। ओके, तो यहाँ पर हम आंसर लिख देते हैं इसका, स्ट्रेट एंगल। इसी तरह से बच्चों ये जो एंगल्स हैं इनको हमें पहचानना होता है कि कौन सा एंगल है। अगर मान लीजिए इस एंगल की वैल्यू इतनी है, डिग्री इतनी है, तो वो कौन सा एंगल होगा, तो ये हमें पहचानना होता है। ओके। और इससे पहला वाला जो सेक्शन था उसमें हमें ये समझना होता है कि जैसे अगर किसी शेप में जैसे मान लीजिए 8 साइड्स हैं, तो उस पॉलीगन का नाम क्या होता है, तो हम कहेंगे वो ऑक्टागन होता है। अगर किसी की 6 साइड्स होती हैं तो उसका नाम हेक्सागन होता है। तो जिसमें 5 साइड्स होती हैं, 5 साइड्स,
तो उसको हम पेंटागन बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन से शेप में कितनी साइड्स होती हैं। ओके, तो इसके बाद बच्चों अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम इस चैप्टर 2 की जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल आर्यन्स लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि और भी एजुकेशनल वीडियोस समय समय पर पहुंचते रहें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।